ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, वर्ष 2025 कैसा बीतेगा वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, दोनों के लिए ये वीडियो है। और देखिए, हम सभी लोगों के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है कि ये जो आने वाला जो वर्षफल है वो किस तरीके से हमें प्रभावित करेगा, क्या देने वाला है ये वर्ष और क्या हमसे छीन कर ले जाएगा। तो इस पूरे गोचर को हमें समझना पड़ेगा और ये जो प्लैनेटरी पोजीशन होते हैं ये डिसाइड करते हैं आपके लग्न या राशि के सापेक्ष ग्रह कैसे मूव कर रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप आपके लिए कुछ अच्छे और कुछ खराब रिजल्ट लेकर आते हैं। देखिए, इसी श्रृंखला में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस साल बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। और जब मैं बहुत सारे ग्रहों की बात करता हूं तो केवल इफेक्टिव ग्रहों को हमें समझना चाहिए। अगर देखा जाए तो सूर्य का राशि परिवर्तन प्रत्येक महीने में एक बार हो जाता है। बुध का 20 से 25 दिन में, शुक्र का भी लगभग 20 से 25 दिन में, मंगल 45 दिन में। लेकिन ऐसे ग्रह जो लंबे समय तक राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, जिनमें 2.5 साल शनिदेव को लगते हैं, 11 मंथ देवगुरु बृहस्पति को लगते हैं और 18 महीने राहु और केतु को लगते हैं, तो इन सभी का जो प्रभाव है आप पर क्या पड़ेगा वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी वर्षफल की बात हम लोग करते हैं। देखिए, वैदिक हिंदू धर्म में यही कहा गया है, वैदिक धर्म में यही लिखा गया है कि आपका जो वर्षफल होता है आपके जन्म तिथि के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर किसी का जन्म जो है अक्टूबर में हुआ है तो उसका वर्षफल अक्टूबर से अक्टूबर चलेगा। ये बात अलग है कि कैलेंडर डेट, हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानते हैं और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2024 से 2025 हो रहा है, डेट चेंज हो रहा है। लेकिन हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू महीने का जो स्टार्ट होता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कि 2025 में जो भी राशि परिवर्तन हो रहा है वो वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए किस तरीके का प्रभाव देने वाले होंगे। देखिए, वृषभ लग्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मेदिनी ज्योतिष से ये हमारे देश की कुंडली का ट्रांजिट बताता है। और अगर आप वृषभ लग्न के या वृषभ राशि के हैं तो आप पर भी इसका प्रभाव रहेगा। अब कौन कौन से ग्रह किस तरीके का परिणाम दे रहे हैं और इस वीडियो के अंत में आपको क्या सीखने को मिलेगा, इस वीडियो के अंत में आप जरूर सीख पाइएगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला 2025 में। मैं कुछ डेट भी इस बार निकाल के लाया हूँ। 2019 से जो राशिफल प्रस्तुत कर रहा था उसमें डेट मैं नहीं बताता था, मंथ के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव बताता। इस बार मैंने डेट का पूरा कैलकुलेशन किया है, तो आपको लास्ट में मैं डेट बताऊंगा कि जो समय रहेगा कब से कब तक अच्छा या कब से कब तक खराब है। सिंपल वर्ड में हम लोग यही कहेंगे। तो यहाँ पर जिन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप आपके स्वास्थ्य पर क्या स्थिति रहेगी, आपके प्रॉपर्टी पर क्या स्थिति रहेगी, आपका करियर कैसा होगा, फाइनेंस कैसा रहेगा, लव रोमांस, चाइल्ड, ट्रैवलिंग, प्रॉफिट लॉस, ये कैसा रहेगा। इस पूरे राशिफल में मैंने पूरे विषयों को कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहा होगा और वृषभ लग्न का चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट को आप डिस्प्ले में देखिए, तब तक मैं आपको बता रहा हूं इस समय क्या चीजें होने वाला है। और जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो वृषभ लग्न में या किसी भी लग्न में जो सबसे बड़ा और इफेक्टिव राशि परिवर्तन होगा वो शनि का राशि परिवर्तन होगा। शनि का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा इफेक्टिव वृषभ लग्न में होगा। तो ये अभी आपके दशम भाव में, क्योंकि डिपार्टमेंट जो क्या मिला है आपको पता होना चाहिए, शनिदेव को एक तो नवम त्रिकोण का डिपार्टमेंट मिला गया है और साथ में दशम भाव के भी डिपार्टमेंट हेड हो जाते हैं। तो दो दो अच्छे घर के डिपार्टमेंट है लेकिन बाधक ग्रह बन जाते हैं। साथ में अभी ये वर्तमान में मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर में इनकम में पहुंच जाएंगे, एकादश भाव में पहुंचेंगे। तो जैसे ही ये एकादश भाव में पहुंचेंगे वहां से आपके लग्न को देखेंगे।
वहां से जब ये पहुंचेंगे आपके अष्टम को देखेंगे, लार्ज प्रॉफिट को देखेंगे, और साथ में जहां पर बैठेंगे वहां से आपके संतान को देखेंगे। तो शनिदेव का जो परिवर्तन होगा वो उसका पूरा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे पड़ने वाला है, आपके मेजर प्रॉफिट या लॉस वाला जो पोर्शन है उस पे पड़ेगा और संतान पर पड़ने वाला है। तो ये परिवर्तन कैसा रहने वाला है, सबसे पहले यहीं से प्रारंभ करते हैं। देखिए, डेट होगा 29 मार्च 2025, और केतु पर 8 ग्रह लगातार देखेंगे, और उस समय ग्रहण का दिन भी रहने वाला है। उसी दिन शनि का राशि परिवर्तन भी होगा। शनि जो है वर्तमान में जो आपको कुंभ में दिखाई दे रहे हैं, ये मीन में चले जाएंगे, और राहु के साथ जब शनि हो जाते हैं तो बहुत अच्छा योग नहीं बनाते हैं, पिशाच योग बना देते हैं। और ये जो पिशाच योग का फॉर्मेशन होगा आपके इनकम में होगा। तो जो भी वृषभ लग्न वाले जातक हैं, वृषभ राशि के जातक हैं, उनके लाभ भाव में यानी इनकम वाले भाव में ये पिशाच योग बनेगा थोड़े टाइम के लिए, और ये जो पिशाच योग बनेगा वो आपके इनकम के लिए अच्छा नहीं रहेगा। वैसे वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि एकादश भाव में जो भी ग्रह रहते हैं उनके परिणाम जो है अच्छे माने जाते हैं, लेकिन भले ही आपके लिए योग कारक है, लेकिन एकादश भाव में जाकर बैठ रहे हैं तो एकादश भाव से संबंधित चीजों में राहु के साथ जो शनि देव है, यहाँ पर आय के साधन में थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं। आपके संतान को लेकर किसी प्रकार की परेशानी आपको उत्पन्न करा सकते हैं। आपके प्रॉफिट लॉस को लेकर थोड़ी परेशानी भी ये डेवलप कर सकते हैं। केवल शनिदेव वहां पर होते हैं तो बात अलग होता है, केवल राहु देव वहां पर होते तो समझ में आता है। ये दोनों साथ में जब बैठ जाते हैं तो परेशानी हो जाती है। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शनि वायु तत्व है और राहु भी वायु तत्व है, तो वायु से संबंधित परेशानियां जो है वर्ष 2025 में, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है जो कि वृषभ लग्न वृषभ राशि के हैं, तो उनको थोड़ी सी परेशानी ये गोचर में देने वाले हैं, ये इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब दूसरा जो राशि परिवर्तन होगा वो मेजर परिवर्तन किसको लेकर कहाँ पर जा रहे हैं शनिदेव। देखिए, भाग्य को लेकर इनकम में जा रहे हैं तो इनकम को तो बढ़ाएंगे, लेकिन जब तक पिशाच योग बनेगा तब तक ये भाग्य को लेकर इनकम में जाने के बाद भी इनकम नहीं बढ़ाएंगे। यानी इनकम को बढ़ने का जो अच्छा समय रहेगा वो समय रहेगा जब राहु वहां से निकल जाएंगे, और राहु 18 मार्च 2025 को कुंभ में चले जाएंगे। आपके लग्न भाव से दशम भाव में रहेंगे, वहां से बैठकर उपचय में राहु जब भी बैठता है एक अच्छा बिजनेसमैन बना देता है इंसान को, एक अच्छा ट्रेडिंग करना सिखा देता है, एक अच्छे धन की प्राप्ति करता है, क्योंकि उपचय में बैठकर धन को भी देखेगा और मिथुन राशि को देखेगा, तो निश्चित रूप से धन का जो प्रभाव रहेगा वो ज्यादा होगा। आप किसी भी मेथड द्वारा सबसे पहले जो प्रायोरिटी आप करेंगे धन को बढ़ाने के लिए, और इनकम में शनिदेव ऑलरेडी विराजमान रहेंगे। तो जो लोग मेडिकल फील्ड में इन्वॉल्व है, जो रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है, उनके लिए ये राशि परिवर्तन राहु का और शनि का वो आपके लिए अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो केतु है वो आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 18 मई 2025 का डेट रहेगा। देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है माता का भाव होता है, चतुर्थ भाव आपके जन्म स्थान का भाव भी होता है, और वहां पर अगर खुद केतु देव बैठ जाए तो आपको अपने जन्म स्थान से अलगाव भी करा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई आपका मेजर प्लेस चेंज हो सकता है, और ये केतु निश्चित रूप से 2025 में कराने वाले हैं। आज वीडियो सेव कर लीजिए, और जैसे ही 18 मई के आसपास का समय होगा आप चेक कीजिएगा कि केतु ने किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन आपको कराया है। और साथ में अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है रेस्पिरेटरी रिलेटेड, तो लंग्स में कोई इन्फेक्शन ये डेवलप कर सकते हैं, और लंग्स में इन्फेक्शन डेवलप करना, निमोनिया इत्यादि हो जाना, ये सारी चीज भी स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है कि चतुर्थ भाव आपका पीड़ित होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि 18 मई तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही 18 मई को केतु का प्रवेश हो जाएगा चतुर्थ भाव में, तो फिर शांति नहीं मिलने वाली है। कहने का मतलब है कि चतुर्थ भाव
जिसको आपके जन्म स्थान का भाव भी कहा जाता है, वहां पर केतु बैठ जाए तो निश्चित रूप से केतु का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और ये केतु यहाँ पर आपको मानसिक शांति उत्पन्न नहीं करेगा, उल्टा मानसिक अवसाद उत्पन्न कर सकता है। तो केतु की शांति पूजा 18 मई के बाद आपको लगातार करना चाहिए, या तो 5 प्रकार के अनाज मिलाकर पक्षियों को अगर आप खिलाते रहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अभी हम लोग ने बात कर लिया शनि का, जो कि आपके लिए लगभग जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे तब शनि का प्रभाव अच्छा हो जाएगा, पिशाच योग खत्म हो जाएगा। और राहु आपके लिए इस साल अगर कोई सबसे गोल्डन प्लैनेट आपके लिए बनकर आ रहा है तो राहु जबरदस्त पोजीशन दे रहा है, जो कि आपको बिजनेस में गेन देगा, धन को बढ़ाएगा और हर तरीके से आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाएगा। उतना ही खराब प्रभाव केतु का रहने वाला है, जहां पर लंग्स में इन्फेक्शन होना, निमोनिया का बढ़ना, माता को तकलीफ होना, जन्म स्थान से दूर करना। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातक हैं, ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा कोई परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बाकी लोगों के लिए सामान्यतः परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अब देवगुरु बृहस्पति को समझिए। देखिए, कहा जाता है वृषभ लग्न वाले जातकों में देवगुरु बृहस्पति कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि आपके लग्न के शत्रु माने जाते हैं। अब बृहस्पति का ट्रांजिट कहां पर हो रहा है, इस चीज को समझिएगा। बृहस्पति वर्तमान में जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी जब वर्तमान में आप वीडियो देख रहे हैं तो लग्न भाव में बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति देव को डिपार्टमेंट भी दिया गया अष्टम का, रुकावट का। रुकावट को लेकर लग्न में बैठ गए, तो वैसे ही कोई भी काम आप करने की कोशिश कीजिएगा, बृहस्पति देव नहीं होने की कोशिश करेंगे। और साथ में इनकम को लेकर लग्न में बैठ गए तो इनकम के प्रभाव को फलित होने में भी ये डिले करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बृहस्पति अभी क्या कर रहे हैं, गोचर वाइज आपके लगन से द्वितीय भाव में चले जाएंगे, और ये डेट होगा 14 मई 2025। और उसके बाद ये लगातार आगे बढ़ेंगे। सामान्यतः एक राशि में 11 महीने रहते हैं, लेकिन ये बहुत फास्ट मूव करेंगे, इनकी गति बहुत तेज रहेगी, और ये फास्ट मूव करते करते अपने परम उच्च राशि कर्क में पहुंच जाएंगे, और डेट होगा 19 अक्टूबर 2025। जब ये परम उच्च के रहेंगे, लगभग 4 दिसंबर तक ये परम उच्च के रहेंगे, तो आपके नेम फेम को बढ़ाएंगे, आपके जो कॉन्फिडेंस को है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपके धन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ में आपके अंदर जो है वो धर्म के प्रति जो झुकाव होता है, जो आस्था होती है, उसके तरफ भी आपको डेविएट करेंगे। आपको आपका जो रुझान होगा, जो आपका आकर्षण होगा, वो पूजा पाठ की तरफ भी बहुत ही से देवगुरु बृहस्पति कराने वाले हैं। सामान्यतः द्वितीय भाव में ज्यादा रहेंगे इस वर्ष, और द्वितीय भाव में जब भी रहेंगे तो लीवर रिलेटेड परेशानी को ये उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। तो जिनके लीवर ऑलरेडी फैटी है, उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, और गलती से अगर आपकी मारक दशा चल रही है, बृहस्पति की दशा चल रही है, या गोचर वाइज केतु, क्योंकि केतु वैसे भी इस साल बहुत खराब रिजल्ट आपको देने वाला है, तो केतु या बृहस्पति में से किसी की दशा चल रही है तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए। और इस समय केतु और बृहस्पति दोनों की दशा चलने के कारण आपका जो प्रभावित अंग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होगा वो 8th हाउस होगा, जो कि गुप्त रहस्यों का घर होता है, और साथ में 4th हाउस जो होता है वो आपके चेस्ट का पोर्शन होता है। इन दोनों पोर्शन को मेडिकली रूप से ये परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल ये केवल गोचर में बड़े ग्रहों का प्रभाव है। अब मैं कुछ डेट बताते जा रहा हूँ, इसको फटाफट आप लोग नोट करते रहिएगा, और ये मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस पे निकाला हूँ। और सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टी में कौन से डेट आपके लिए अच्छे होंगे, कौन से डेट आपके लिए खराब रहेंगे, कौन से डेट आपके लिए चैलेंजिंग रहेंगे। तो सबसे पहले 12 फरवरी से लेके 27 फरवरी, 12 फरवरी से 27 फरवरी आपके लिए अच्छे समय निकल के आ रहे हैं प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए। अगर 27 फरवरी बीत जाता है तो 7 मई से लेके 14 मई, ये 7 दिन का ही पीरियड बन रहा है, लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन 26 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच का जो टाइम है वो प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी आपको निवेश नहीं करना चाहिए। ये टाइम प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए थोड़ा खराब हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करते हैं।
देखिए 28 जनवरी से लेकर 22 जून तक का स्वास्थ्य का समय सामान्यतः अच्छा है, लेकिन इस साल आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लंग्स का पोर्शन या गुप्तांग का पोर्शन, गाइनो का पोर्शन, ये सारे पोर्शन जो है आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो वैसे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 28 जनवरी से 22 जनवरी तक का 22 जून तक का टाइम आपके लिए अच्छा है। इसके बाद 9 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक का भी टाइम आपके लिए अच्छा है, लेकिन इसके बीच में कई टाइम ऐसे होंगे जो हालांकि मुझे निगेटिव बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गोचर में केतु और बृहस्पति की जो उपस्थिति है वो आपको थोड़ा इस साल परेशान कर सकती है। करियर की बात करते हैं, यानी आपका जो करियर है कैसा रहने वाला है। तो 1 जनवरी से लेकर 29 मार्च तक किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने की सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च में मैंने यही डेट निकाला है। और दूसरा 31 मई से लेकर 29 दिसंबर तक जितना भी आप आगे काम करेंगे आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अर्थात करियर रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं तो 31 मई से लेकर 29 दिसंबर के बीच में जो भी आप काम करेंगे हर काम में आपको सफलता मिलेगी। अगर हम लक की बात करते हैं, क्योंकि भाग्य का सहयोग हम लोग जरूर देखते हैं, प्रत्येक वर्ष हमें मिलता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। तो इस बार वृषभ लग्न के लिए जो टाइम अच्छा आ रहा है वो 31 मई से 29 दिसंबर तक का जो टाइम है वो भाग्य का सहयोग मिलेगा। जबकि 1 जनवरी से लेकर 29 मार्च तक का जो समय है उसमें भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिलने वाला है। तो सेम करियर और लक के लिए सेम डेट निकल के आ रहा है। फाइनेंस यानी आपका जो धन होगा वो कैसा होगा, उसके लिए 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी, भले ही 10 दिन का टाइम है लेकिन फाइनेंस के लिए वो 10 दिन का टाइम आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा 27 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल तक का जो टाइम है वो फाइनेंस के लिए अच्छा है। जितनी भी सेविंग करनी है, जितनी भी आपको स्ट्रैटेजी बनानी है धन के संचित करने के लिए, आपको इन डेट में बना लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद कोई पॉजिटिव डेट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षा के लिए, संतान के लिए और प्रेम प्रसंग के लिए जो अच्छे डेट आ रहे हैं वो इस साल लगभग सारे डेट अच्छे आ रहे हैं। 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी आपके लिए समय अच्छा है। 27 फरवरी से लेकर 14 मार्च ये भी समय अच्छा है। और 3 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक का जो टाइम है ये भी आपके लिए अच्छा निकल के आ रहा है। मैरिड लाइफ की बात किया जाए तो मैरिड लाइफ में इस साल आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। आपके जो जीवन साथी हैं, आपके सहयोगी सिद्ध होंगे और एक बड़ा रेंज निकल के आ रहा है। 3 अप्रैल से 24 अक्टूबर तक का जो समय है मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। और ट्रैवलिंग के लिए भी यही टाइम आपके लिए अच्छा है। 3 अप्रैल से लेकर 24 अक्टूबर तक का जो टाइम है वो आपके लिए अच्छा है। कुछ मुझे इस साल नुकसान भी दिखाई दे रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा सतर्क नहीं होकर आप काम कर रहे हैं तो कुछ एक बड़ा लॉस भी दिख रहा है मुझे। 1 जनवरी से 7 मई तक एक बड़ा लॉस भी हो सकता है। जबकि 18 अक्टूबर से 26 नवंबर तक का जो समय है इसमें एक बड़े प्रॉफिट होने की भी संभावना दिख रही है। तो बेसिकली वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं उनका जो बड़े ग्रहों का प्रभाव है और साथ में जो कुछ डेट में निकाल कर आया हूं, हो सकता है कि आपको ये पूरी चीजें समझ में आ गई हो। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप डेट को कम से कम नोट कर लीजिए एक जगह पर, और डेट को नोट करने के बाद आप उस डेट में जब मैं काम बोला हूं आपको करना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव रिजल्ट देगा गोचर में, तो उस टाइम को जरूर मॉनिटर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि 2025 आपके लिए अच्छा बीते और भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूं। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9818318303, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी info@kundliexpert.com है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।